सिंध नदी को ख़त्म करने में इस पनडुब्बी का बहुत बड़ा योगदान है। ये जगह जगह सिंध नदी में पड़ी हुई है, अवैध रूप से संचालित होती हैं। इन पर रेत माफिया इनको सजा नदियों में कुदा देते हैं और इनसे बड़ी तादाद में रेत निकाला जाता है। और ज़्यादातर आज सिंध नदी में जो धार खत्म हुई है वो इसी पनडुब्बी के वजह से हुई है। लेकिन भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के द्वारा जब से भिंड में पदस्थापना हुई है, अवैध रेत पर पूर्णतः रोकबंदी लगाए हुए हैं। रात हो या दिन हो, रेत माफियाओं पर पूर्णतः लगाम लगा रखी है। उन्हीं के द्वारा आज उमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अतरसुआ गांव में एक अवैध रूप से सिंध नदी में पड़ी हुई थी और जो देर रात रेत माफिया सिंध नदी से रेत निकाल रहा था। आज कलेक्टर के छापे पर ये पनडुब्बी पकड़ी गई है। अब हम कैमरामैन से कहेंगे, दिखाइएगा ये किस प्रकार से सिंध नदी से रेत निकालते थे। और ये सिंध नदी में यही सिंध नदी में पानी में बीच में डाल दिया जाता था और इसी के जरिए बड़ी तादाद में रेत निकालते थे माफिया। लेकिन कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के द्वारा ये पनडुब्बी आज छापेमारी कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई है और इसको नए तहसील कार्यालय में सुरक्षित रखवाई गई है। और आने वाले समय में कलेक्टर संजय श्रीवास्तव का कहना है कि आने वाले समय में इसका कहाँ उपयोग हो सकता है, प्रयास करेंगे कि बाढ़ क्षेत्रों में आने वाले बारिश के मौसम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इसका उपयोग कहीं हो सके। लेकिन फिलहाल इसको अतरसुआ गांव से कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के द्वारा पकड़ा गया है। और देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट। कैमरामैन से कहेंगे, दिखाइएगा किस प्रकार से रेत माफिया इस पनडुब्बी को नदियों में उतारते थे और उसी के जरिए ये रेत निकालते थे। अवैध रूप से संचालित थी ये। आज कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के द्वारा ये पकड़ी गई है और इसको नए तहसील में रखवाया गया है। कलेक्टर संजय श्रीवास्तव का अतरसुआ में छापा, मौके से पकड़ी पनडुब्बी, तहसील कार्यालय में रखवाई। रेत माफिया कितना भी शातिर दिमागदारी क्यों ना हो, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक करने में जुटे हैं भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव। जी हां, उमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अतरसुआ गांव में अवैध रूप से सिंध नदी से रेत माफिया दिन रात पनडुब्बी डालकर रेत निकाल रहे थे और इसकी सूचना तभी मुखबर के माध्यम से भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव को लगी। मजे की बात तो यह है कि कलेक्टर संजय श्रीवास्तव जहां भी दबिश देते हैं उसकी हवा किसी भी निचले स्तर के कर्मचारियों को लगने नहीं देते और ना ही उनको लगती है। और वह सीधे अतरसुआ गाँव पहुँच गए जहाँ सिंध नदी से अवैध रूप से पनडुब्बी डालकर रेत निकाल रही पनडुब्बी को मौके से कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने पकड़ लिया। लेकिन कलेक्टर को देख रेत माफिया मौके से भागने में सफल तो हो गए, लेकिन कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने तत्काल माइनिंग अधिकारियों को मौके पर बुलाकर अपनी मौजूदगी में उक्त पनडुब्बी को नवीन तहसील कार्यालय भिंड में रखवाने के निर्देश दिए। तभी मौके पर पहुंचे पनडुब्बी को क्षतिग्रस्त करने की बात कही गई तो कुछ लोगों ने कहा कि इस बार नया प्रयोग भिंड में होगा। इस पनडुब्बी के सहारे बारिश के मौसम में अधिकतर बारडों व अटेर में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, उससे पानी निकालने का कार्य सही से नहीं हो पाता। इसी पनडुब्बी के सहारे इस बार पानी निकालने का कार्य किया जाएगा। SDRF वालों को पहले ये पनडुब्बी दिखाई जाएगी, यदि उनके मतलब की ये पनडुब्बी होगी तो उनको सुपुर्द की जाएगी, लेकिन ये समय बताएगा कि इसका प्रयोग कहाँ होगा। लेकिन फिलहाल पनडुब्बी को पकड़कर कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के निर्देशन में तहसील कार्यालय भिंड में के प्रांगण में सुरक्षित रखवाई गई है। कुछ भी हो, कलेक्टर संजय श्रीवास्तव रेत माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेरने में जुटे हुए हैं। कहीं भी हो, दिन हो या रात, भारोली, अमायन, किसी भी क्षेत्र में हो, उमरी या लाहौर, जहां भी उनको सूचना मिलती है अवैध रेत की तो वहां मौके पर पहुंच जाते हैं और वहां मौके से कहीं पनडुब्बी तो कहीं JCB तो कहीं ट्रक तो कहीं ट्रैक्टर बड़ी तादाद में पकड़ रहे हैं। इसी के तारतम्य में रेत माफियाओं के हौसले परास्त पड़े हुए हैं। रेत माफिया कितना भी अपनी शातिर दिमागदारी का प्रयोग करता हो, लेकिन भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के आगे उनका दिमाग पूर्णतः ध्वस्त है। उमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज अतरसुआ गांव में अवैध रूप से सिंध नदी से रेत निकालने की सूचना भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव को लगी। तभी उन्होंने वहां पहुंचकर देर रात पनडुब्बी डालकर सिंध नदी से रेत निकाल रहे रेत माफिया
और उसकी सूचना उनको लगी, तभी उन्होंने मौके पर पहुंचकर उक्त पनडुब्बी को जब्त किया और मौके पर तभी माइनिंग अधिकारियों को बुलाया गया और उक्त पनडुब्बी को सुरक्षित भिंड के नवीन तहसील कार्यालय में रखवाने का कार्य किया गया। देखिए, नवीन तहसील कार्यालय में पनडुब्बी को जेसीबी के माध्यम से माइनिंग अधिकारियों के साथ अन्य कर्मचारी रखवा रहे हैं। यही पनडुब्बी सिंध नदी की धार को तोड़ने में जुटे हुए हैं। इसी पनडुब्बी के सहारे नदियों में डालकर रेत माफिया रेत निकालने का कार्य लंबे अरसे से भिंड में कर रहे हैं। सिंध नदी को यह ध्वस्त करने में किसी का योगदान है तो इसी पनडुब्बी का है, पर रेत माफिया इसी पनडुब्बी के सहारे रेत निकालते हैं सिंध नदी से। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट तहसील कार्यालय भिंड से लाइव। पनडुब्बी के सहारे रेत माफिया रेत निकालते थे। देखिए।